जीवन खत्म हो जाता तो कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन ये था उन्होंने 1990 में लिया था जी नाम। अच्छा 30 1990 साल की उम्र थी। तब से यही ये श्वास ही चल रहा है। यही चल रहा है। लेकिन जब से आपका ये फिर हमारी समझ में नहीं आया तो फिर हमने वो छोड़ भी दिया। मैंने छोड़ा नहीं दिया था। ये जो भाई है ना, ये और इनके एक और हमारे गुरु भाई थे, तो उन्होंने कबीर साहिब और ये ग्रंथ पढ़ के ना वो सांसों वाला छुड़वा दिया था वैसे। अच्छा तो हम फिर साहिब बंदगी साहिब गुरु भाई ने छुड़वा दिया। हाँ गुरु जी ने पकड़ाया, गुरु भाई ने छुड़वा दिया। उन्होंने 7 साल बहुत दिन और रात वो इनके पीछे पड़ के भर्ती है। अच्छा तब उन्होंने हमें बुलाया। अच्छा। भाई आ जाओ खातर दूसरा नाम बताऊंगा। लेकिन वो नाम मिला कहाँ से उन्हें? खुद से मिल गया? ग्रंथ और ग्रंथ ले रहे हैं वो ग्रंथों से नहीं मिलता। ग्रंथों में तो बस जिक्र है उसका। जैसे ग्रंथ में लिखा है कि धरती के नीचे पानी है, अब वो कैसे मिलेगा, कैसे खोदेंगे, क्या करेंगे, वो तो गुरु बताएगा ना। हर ग्रंथ में लिखा है कि आत्मा में परमात्मा है, हर ग्रंथ में लिखा है। लेकिन वो आत्मा क्या है, कैसी है, उसी में तब तो ढूंढेंगे ना उसमें परमात्मा। तो आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा तभी परमात्मा मिलेगा, ग्रंथों से नहीं मिलता। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ भयो ना पंडित को, ये तो वाणी झूठी कर देंगे अगर ग्रंथ से मिल गया तो। वो तो अभी उसी धुन में। कोई बात नहीं, रहने तो धुन में। लेकिन उन्होंने इतना किया, मतलब ठीक है फिर तो हम उन्होंने आपको बताया ज्ञान आगे बताया ना। हाँ। तो मैच करेंगे थोड़ी देर बाद जब आप मिलोगे ना। बात ये अभी करना, अभी कर लो। बताओ क्या बता रहे हो अभी, यस या नो कर देते हैं। वो जी जो हमें दिया उसने साहिब बन की साहिब। ये तो फिर अक्षर आ गए ना, साहिब बन की साहिब। हाँ हाँ बता रहे हो। हाँ। पहली स्टेज करिए उन्होंने ये। तो ये 10 महीने जी खूब मैंने इसका वो करा। जपना है, सुमन है। इसकी जप। ठीक है। और रात के समय जैसे कि 2 बजे गुरु जी बताया करते थे 2 बजे जो उठाएगा, जो भजन करेगा उसका वो ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है। हम मैंने करा। तो जी वहाँ से थोड़ा अनुभव स्टार्ट हो गया जी उस नाम से। क्या अनुभव हुआ? 10 महीने के बाद एक 100 डोरी चढ़ी गगन में ले गया पतंग जाए। एक डोरी जो दिखने लग गई डोरी। अब वो डोरी दिखाई दी। फंस गए फिर। मैंने उसको मास्टर जी को बताया कि वो ऐसे ऐसे एक डोरी बोलो तो ठीक है डोरी बन गई। अब तू सूरत को इस पे चढ़ा दे, इस डोरी को। और ये सीधी चाल कक्षी की चाल से इस तरह कोई हो वो लेके जाएगी। जाप को चपना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान रखना। इस डोरी पे ध्यान लगा दे, सूरत को इस डोरी पर चढ़ा दे। ये चलता है ये अपना। बिल्कुल गलत है। जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। ये डोरी ऐसी है, वो दिखती नहीं है। इसको मगर तार की डोर कहते हैं। वो दिखने में नहीं आती। जो दिख रहा है ना कि डोर है और चढ़ जाऊं इस पे, नहीं चढ़ पाओगे। दिखने वाली चीज ही नहीं है वो। जैसे चुंबक और लोहा एक डोर से बंधे हुए खींचेगा वो, क्या वो दिखेगी डोर किसी को? चुंबक और लोहे की डोर दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी वो उठेगा। इसको विहंगम चाल कहते हैं। जो आप पकड़ रहे हो वो मछली की चाल है। वो डोरी और कुछ नहीं है, वो श्वासा की डोरी है। ये सांस की डोरी दिख रही है तुम्हें, शरीर से बाहर होगी ना कहीं से पूरे संसार में फैली हुई है। यही सांस पूरे संसार में किसी भी गर्भ में लेके जाएगी तुम्हें। तो वो अपने स्वरूप को जानना है, किसी को दूसरे को नहीं देखना है। डोरी भी तुमसे अलग है। तुम देख रहे हो ना अलग, तुमसे अलग दिख रही है ना। तो तुमसे अलग क्या चीज़ है? माया है। तुमसे अलग कुछ भी है, माया है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। तो मुझसे भिन्न चाहे डोर है, चाहे गुरुजी खड़े हो गए, चाहे परमात्मा आ गया, सब माया है। अच्छा जी एक बात और, मतलब इन नैनों से तो नहीं दिखती है। जैसे आँख नैन बंद करे और ध्यान लगाया पूर्ण एकदम हाजिर हो गया। बस उसमें अरे हाजिर वो तुम में है, वो तुम्हारे सामने थोड़ी नहीं हाजिर हो जाएगा कोई। वो तुम में है, अपने में खोजना है। बंदे खोज दिल हर रोज, अपनी आत्मा में ढूंढो परमात्मा को। और आत्मा क्या क्या है, ये जब गुरु मिलेगा तब समझाएगा, ग्रंथों से नहीं पता लगता। आपको भेद बताएंगे उसका कि कैसे अधरे अधर में जाओगे। डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन हुए। लेकिन वो ऐसी डोरी नहीं है कि तुम्हें यहीं दिखाई दे जाएगी या वहाँ जाके दिखेगी। वो डोर किसकी है? लोह चुंबक की डोर है। लोह को उठाने के लिए चुंबक की डोर फेंकती है, लेकिन वो दिखती नहीं है।
लोहा 1000 बार कोशिश करे कि क्या उठा रहा है, मुझे कभी देख ही नहीं सकता। तो ये डोरी कौन सी दिखाई ये नकली डोरी है, ये नकली डोर है। तो मैंने कई बार कहा गया अगर धार तो क्या? हाँ, ये तो वो अधर- धार वो चुंबक वाली है, हाँ, ये नहीं है। अधर का मतलब होता है निराधार, और जो तुम डोर पकड़ रहे हो वो आधार हो गई। तुम ऐसी डोर पकड़ रहे हो जो आधार के द्वारा जा रहे हो, तो वो डोर टूट गई तो क्या होगा, गिर पड़ोगे। लेकिन चुंबक ऐसी किसी डोर पे चढ़ ही नहीं रही है जो टूट जाए। चुंबक अब लोहे को ऐसी डोर से खींच रही है जो टूट ही नहीं सकती, क्योंकि वो है ही नहीं डोर वहां पर, लेकिन फिर भी डोर कहा जा रहा है। दो चुंबक की प्रीत ज्यों लोहो को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। वो डोर ऐसी डोर नहीं कि वो दिखाई देगी, हाँ वो सीधे एकदम जैसे चुंबक लोहे को खींचे और सीधे चली जाए और टक करके चिपक जाए, समझो विहंगम चाल मिल गई। बिना किसी डोर के लोहा चढ़ेगा, समझे। लेकिन खींचेगा वो इसलिए डोर के, क्योंकि डोर से ही खींचा जाता है। वो इशारा भी कर रही है इधर, ऐसे कहीं भी मुड़ी। इशारा कर दे, ऐसे कहीं इशारा। भी इशारा कर दे, लेकिन जब तक आपको अपने स्वरूप का ज्ञान गुरु नहीं बताएगा तब तक आप डोर भी चढ़ते चले जाओ। अभी इसी दिन जागरूक दूर करने हम आपके गुरु का काम है एक छुड़ाए एक लगाए, और जब छुड़ा तो दिया और लखा नहीं पाए तो फिर क्या करेगा। उन्होंने छुड़ा तो दिया कि सांसों को छोड़ दो, ये कर दो, लखाओ, बताओ ना हमारे स्वरूप क्या है हमारा। तुम बता रहे हो कि डोर पे चढ़ेंगे, स्वरूप क्या है, उनसे पूछो स्वरूप क्या है। डोर पे चढ़ गए तो वहां कोई बैठा मिलेगा क्या हमें? अगर हमें डोर दिख रही है तो डोर जहां पहुंचाएगी वहां कुछ तो होगा ना जो हमें दिखेगा, और जो दिखे सो माया। ये बस इतना सा खेल है। अगर तुम्हें सड़क दिख रही है तुम्हारे किसी के घर तक जा रही, तो घर भी दिखेगा, घर दिखेगा तो घर में जो रहता है वो भी दिखेगा। जब तक तुम देखा देखी में पड़े हुए हो तब तक समझ लो कि माया के जाल में पड़े हुए हो, क्योंकि वो देखने वाली कोई चीज ही नहीं है। वहां देखने वाली कोई चीज, वहां तो जो देख रहा है उसको जानना है वो कौन है। जो सबको देख के गवाही दे रहा है मुझे परमात्मा मैंने देखा, जो बोल रहा है वो कौन है? एक ये भी है जी, थोड़ा सा मतलब मेरे को ये पता नहीं, मतलब जैसे पहले मैं ध्यान में बैठा, उसके बाद मैं लेट गया, मेरे दर्द था, फिर वही जैसे अंदर कोई बोलता, जैसे रेडियो चल रहा ना कंटिन्यूस, ऐसे कोई 15-20 मिनट चला, तो फिर मेरे मन में ये प्रश्न हुआ कि भाई मतलब कौन बोल रहा है ये? तो उन्होंने कहा एक ही चीज़ है, वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, ऐसा। वो जो बोल रहा है, जो मन में बोलता है वो मन है, जो अक्षरों में बोलता है वो मन है, अक्षरों में अक्षरों में बोलता है वो। जो परमात्मा है ऐसा है इन भाई साहब को भी वो अक्षरों में नहीं बोलता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ हाँ। 10-15 दिन तो लगातार ध्यान पे बैठा, पता नहीं अंदर से कौन बोल रहा है, कौन जवाब दे रहा है, मैं सुन रहा हूँ। संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन राया। वो बोलने वाला सुनने वाला वही मन ही है। जो थोड़ा ज्ञान को उसने, अब जो सी कोई वाणी आ जाए तो उसको मैं फौरन बता दूँ ये कहाँ की वाणी है, कैसे बात है। बोल रही है। ऐसा अनुभव मतलब फिर शायद जैसे वो कहा है ना कि ब्रह्म की वाणी तक तो बोल दोगे, लेकिन जब पार ब्रह्म की वाणी आएगी, जैसे भी मैंने बोला हम हैं शब्द शब्द हम माही हमसे भिन्न और कछु नहीं, ये पार ब्रह्म की वाणी कहाँ मैच हो रही है आपके ज्ञान से? ये ये नहीं हो पाई, क्योंकि आप तो देख रहे हो ना कि डोर दिख रही है, मैं उस पर चढ़ रहा हूँ। फिर जब चढ़ोगे तो ऊपर देखोगे, अरे यहाँ तो महल है, यहाँ तो महल बना हुआ, अरे महल में परमात्मा बैठा हुआ है। फिर हर चीज देखने में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना अपना ध्यान नहीं है। स्वभाव वो है जी। जब तक तुम अपने आप को नहीं देखोगे, जब तक किसी न किसी को देखते रहोगे। डोर पे जैसे क्या कुत्ता है। आनंद आता है? डोर पे चढ़ने में कुछ आनंद आता है? आनंद तो जी बस ऐसे निहारते रहो, शून्य दिखाई देता है, बहुत चीज पूरा शून्य दिखाई देता है। जब तक देखो, कबीर साहब ने इतना अच्छा उदाहरण दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे, जो ना समझे नहीं समझेंगे। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो। इसका मतलब क्या है? सामने शीशा है, शीशा। कुत्ता सामने खड़ा है, अब कुत्ता शीशे को देख के भौंक रहा है। क्यों भौंक रहा है? क्योंकि उसका ध्यान खुद में नहीं है। खुद से भिन्न किसी भी चीज को देखेगा तो भौंकेगा। यानी तुम्हें खुद से भिन्न कोई भी चीज दिख रही है तो भौंक भौंक के मर जाओगे। कह रहे हैं
जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो। जब भी तुम्हें कोई चीज दिखने वाली दिख रही है तो समझ लो कि भौंक के मर जाओगे एक दिन। तो क्या करना है, जो दिखे सो माया, हटा दो सबको। और जो देख रहा है ये है कौन असल में, इसके असली स्वरूप को जान लो। अभी जीव बना देख रहा है ना, दृष्टा भाव में है। आप ही दया करोगे जो गुरु तो दया करता ही है, लेकिन चेला भी तो मिले ना वो ज्ञान को पकड़ने वाला। हम कहीं पूर्व जाना, चेला कहीं नहीं पश्चिम जाऊंगा, तो वो चेला थोड़ी नहीं है। नहीं, आपकी हमारे बात पास सारी कई समझ चेले में। हैं। हम कहते हैं पूर्व जाना, वो पश्चिम को दौड़े हुए हैं। समझ रहे हो, ऐसे चेले भी हैं हमारे पास। देखो जी, लगन पूरी है अच्छा। और आपका सत्संग ज्ञान तो आपको तब मिलेगा जब आप पूरा ज्ञान अच्छे से समझ रहे हो। समझने में अगर आप समझ नहीं रहे हो तो ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। बच्चा जिस दिन समझ जाता है कि मेरे पिता ने जो हीरा दिया है ये 50 करोड़ का है, समझ रहे हो, तब ये हीरा दिया जाता है। और बच्चा अनजान है, उसको पता ही नहीं है, वो कहाँ समझ के खेल रहा है। तो जब उसका खेल पूरा हो जाएगा वो खिलौनों की तरह कहीं पड़ा रह जाएगा, समझे। उसकी कीमत कम नहीं होगी, लेकिन उसकी बेकदरी हो जाएगी। कीमत कम नहीं होगी उसकी नाम की। 2000 का नोट हम दे दें, भले कोई फाड़ के फेंक दे, था तो वो असली ना, नकली तो नहीं था ना। बैंक में जाओगे फटा नोट भी चल जाता है, फटे फटे नोट क्यों, असली है। तुम नकली वाला पूरा नोट चला के दिखा दो, असली वाला फटा भी है और नकली वाला नहीं फटा है, कौन सा चलेगा बैंक में। वो असली बात है। बस फिर तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे नाम को फर्क नहीं पड़ेगा, चेला बर्बाद हो जाएगा। अगर असली चीज पाकर भी छोड़ दे तो गुरु को फर्क नहीं पड़ता। वो ना हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले समझ लो, पहले समझ लो कि कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं, अपने से भिन्न तो कहीं देखना ही नहीं है। और जो दिख जाए उस पर ध्यान रोकना नहीं है। अगर तुम्हें उस डोर पे चढ़ा दिया उन्होंने तो सारी उम्र डोर पे ही चढ़ते चले जाओगे। हाँ, बहुत खतरनाक खेल है। अपने आप को जानो बस। का ध्यान रखा। लेकिन का ये भी गुरु हुआ कि बताएगा। वो जैसे दिखा ना, जो दिखी और वो ऊपर आती अरे मैं गई। कह रहा हूँ ये सब माया है भाई। कुत्ते को शीशे में कुछ भी दिख जाए, कुछ भी, हाँ, वो इसका मतलब वो अपने आप को नहीं से देखेगा। अलग है। निज स्वरूप से जुदा हो गया वो। जो निरंजन जो प्रकाश है अरे वो दिख सब रहा- ज्योत निरंजन प्रकाश माया सब छोड़ दो। और ये यहाँ समा गया सब कुछ है, सब कुछ है काया में। ऐसी कोई चीज नहीं है जो काया में नहीं है। 3 लोक है देह में। ये जो बाहर 3 लोग तुम्हें दिख रहा है ना, सारी चीजें अंदर है। गंगा अंदर, जमुना अंदर, पिंडे पहाड़ अंदर। तुम सपने में देखो अंदर ही अंदर पहाड़ दिख रहे हैं तुम्हें, नदियां नाले समुद्र दिख रहा है। कहाँ चला गया ये? तो इसमें ध्यान नहीं रखना है, अपने स्वरूप को जानना। चलो और बताइए, सब ठीक है? कोई नया भगत और? आप मैं राधा स्वामी स्थान ब्यास से हुई। कितने साल से थे ब्यास में? मैं का 30 साल हो गया लगभग। 30 साल, बहुत बढ़िया। तो मैंने सुना है महाराज जी भी उसी से थे। मैं सुना है जी आपसे। बिल्कुल थे, बिल्कुल मैं सुना है जी। थे। मैंने बताया तभी तो सुना हाँ, है। आपने किसी भाई लोग से छुपा लेते हैं अपने पुराने गुरु को, कहते हैं नहीं हमें तो खुद से ज्ञान हो गया। तो फिर ये प्रसन्नता जी को, हाँ आपने क्या बात हुई, कोई क्या त्रुटि थी क्या नहीं थी, क्या त्रुटि क्या, वो पंथ ही गलत है, हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ अधूरा क्या? पंथ है वो। हाँ, त्रुटि कोई नहीं है उसमें। हाँ, बच्चा शुरू में LKG UKG पढ़ने जाता है, अच्छा जी। लेकिन डॉक्टर थोड़ी नहीं बन जाता है। त्रुटि बस उसमें इतनी है कि वो LKG UKG तो अच्छी पढ़ा लेते हैं, अच्छा। लेकिन वो डॉक्टर नहीं बना सकते। भक्ति तो अच्छी करवा लेते हैं, आंख बंद करके बैठो, कानों में उंगलियां डालो, 5 नाम जपो, 5 धुने जब सुनो, लेकिन परमात्मा का स्वरूप ये नहीं 5 पता तो उनको। कबीर साहब की वाणी है जी। 5 कबीर साहब की वाणी है, लेकिन उन्होंने ये हमें सतर्क किया है कि ये 5 नाम हमारे शरीर के अंदर हैं, जी। लेकिन उसको सत्य नहीं मानना है। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। परमात्मा एक है कि 5? आप बताओ। परमात्मा तो एक ही है परमात्मा एक है, परमात्मा ही शब्द है ना, जी। तो शब्द एक होने चाहिए कि 5? नहीं, वो तो चीज को इकट्ठा करने की चीज है जी, उसको समझे नहीं? वो हर चीज को इकट्ठा करने की चीज सुनो, है जी। तो हर रूहानी मंडल पे जी शब्द बदल जाता है कि नहीं? जी बदल जाता है ना। 5 आवाजें बताई ना, शंख सुनाई देगा, बादलों की गर्जना होगी, वीणा होगी, सौरंगी होगी, ये होगा वो होगा। क्या परमात्मा भी बदल जाता है? परमात्मा तो ये भी है। बस अब इसको समझ लो। नहीं, वो चीज को तो
भेड़ा करना है, फिर पाछे बाद में चढ़ाई करनी है ना ऊपर अरे में। भेड़ा कैसे करता है परमात्मा? भेड़ा और फैलता वो थोड़ी नहीं, वो शब्द तो इकट्ठा कर, जैसे शब्द इकट्ठा ही है, शब्द इकट्ठा ही है, तुम्हारी सूरत नहीं, फैली हुई फिर है। महाराज जी आप मैं आपका शिष्य बन के बोल रहा हूँ आपसे, करें हाँ, क्या हो रहा। तो शब्द को इकट्ठा कैसे आगे करोगे? फिर आपने 20-25 साल कैसे काट दी? 20-25 साल कहाँ काट लिए? कोई वहाँ कुछ नहीं रहा आपके, कोई छोड़ वहाँ जो कुछ भी हुआ ना, वो कबीर साहब की वाणियों से जब मैच किया, वो सब काटा मार दिया, सब झूठ था, ये माया का खेल था। पहली बात समझ लो कि शब्द कभी बदलता नहीं है। शब्द तो एक ही है, शब्द को ना हो, शब्द को अरे एक भाई, ही चीज शब्द है। बदल रहा है तभी तो 5 धुनें चल रही हैं। 1 से 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शब्द 1 से 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको आप ही के ग्रंथ में दिखा दूं, राधा स्वामी के ग्रंथ पे लिखा है शब्द तो एक ही है, लेकिन 5 रूहानी मंडलों में आके वो कबीर 5 साहब की अलग वाणी है जी, सुनो जी। हाँ बोलो। पंच शब्द अनाहत बाजे, हाँ। घंटा संग सारंगी। कबीर साहब पंच हजार- शब्द क्या होता है पता है? पंच शब्द हाँ जी। पंजाबी में पंज कहते, पंज पंच नहीं कहते। हाँ, पंच का हाँ, मतलब कोई होता बात है नहीं, प्रधान। वो भाषा वाला- भाषा अरे वाला- समझ लो। जो पंच शब्द है ना, वो पंच प्रधान की बात कर रहे हैं कि एक शब्द है दुनियावी शब्द नकली, एक है पंच असली। जैसे एक है जनता और एक है पंच। भाई तुम्हारे गांव का पंच कौन है? सरपंच कौन है? पंच शब्द यानी एक शब्द है जो सबका पंच है। जी। पंच को 5 नहीं कहते पंजाबी में, हाँ, पंजाब कोई बात पंज कहते, पंज पंज नाम, वो जा है और ये चा है। वो तो भाषा का फर्क। नहीं, फिर हाँ, बता तो पंच दीजिए। तो है ही नहीं ना। महाराज जी घंटा संग सारंगी, कबीर हाँ। साहब सारी आरती के निरंकार निर्वाणी। घंटा सारंगी हाँ, सब कुछ है, कबीर साहब लेकिन इस ने काया में बताया है, है। इस काया में है, इस काया में ना घंटा सारंगी। में क्या घंटा सारंगी है क्या? परमात्मा घंटा है क्या? घंटे बजाओ उसको जाके परमात्मा वो को, तो या सारंगी महसूस होने बजाओ। वाली चीज़ है। भाई साहब हंसने की अरे बात भाई नहीं है। हंसो हंसो। आप हंस रहे हो, आप कैसे सुनो, बात कर रहे हो आप? मैं क्या बोल रहा हूँ? परमात्मा एक है, पहले तो इसको मान लो, मान लिया ना। हाँ, समझ में रहे अब यार। परमात्मा एक है तो या तो वो घंटा होगा, या वो सारंगी होगा, या वो बीणा होगा। अरे एक होगा ना, ये क्यों नहीं समझ रहे हो आप? जो बदले सो माया, जो चीज बदल जाती है वही माया है। ये लाल फूल है, थोड़े दिनों में तुम्हें ये सफेद दिखेगा, क्यों? रंग उड़ गया। ये हरा पत्ता है, तुम्हें पीला दिखेगा, क्यों? रंग उड़ गया। लेकिन परमात्मा एक ऐसी चीज है जो कभी बदलती नहीं है। परमात्मा अगर बदल जाए तो वो माया है। माया का काम है बदलना, परमात्मा का काम है एक रस अखंड अविनाशी। अखंड का क्या मतलब होता है? जो जिसका कोई खंड ना हो। जैसे ये आवाज है, अब ये खंड है कि अखंड है? ये आवाज खंड है कि अखंड है? बोलो। एक ही है, कहाँ पे? एक ही है। खंड है। क्या फर्क है आपकी? ले खंड नहीं, नहीं, देखो बात तो वही साथ रही अरे है, भाई, बात तो वही साथ रही अखंड है। का मतलब ही नहीं पता ना, दिक्कत तो ये है। मतलब खंडित हो जाए। अखंड का मतलब क्या होता है? बीच में टूट जाना। लगातार वही साथ बात अरे रही ये है। लगातार, ये लगातार है, ये लगातार है, ये लगातार है। इसीलिए कह रहा हूं कि परख नहीं है। जिस दिन परख हो गई उस दिन आप खुद कहोगे कि 5 नाम मैं ना जपता। महाराज जी, हाँ, जैसे बोलो। आप कुछ दिन रहे जितने दिन जो राज्य सुना, हाँ हाँ, कहीं पर कहाँ से कोई किसी- बिल्कुल सही बात, किसी बिल्कुल माध्यम सही से बात। मिले या कैसे? बिना दूसरा कोई तुम्हारे जीवन में आए तुम परख ही नहीं सकते। कोई तुम्हारे जीवन में जरूर देखो, आए। देखो, आपकी हमारे जिज्ञासा- जीवन में कौन? आपकी जिज्ञासा हुई या कहीं संत नहीं नहीं, जिज्ञासा तो देखो हो ही नहीं सकती। जिज्ञासा जब आप गुरु के पास आ जाते हो ना, नाम ले जब लिया, जीव- भक्ति कर रहे हो, क्या जिज्ञासा? अब जब तो जीव की जिज्ञासा जिज्ञासा है। होती है, समर्पण चाहिए। हाँ, नहीं, अब जिज्ञासा हो, जब जिज्ञासा आपके पास आ गया। कोई नहीं। अब सुन हमारी के आए हो। जिज्ञासा थी तब हम सुन के आए हो, जिज्ञासा बिना सुने हुई, थोड़ी नहीं आ हमारे गए। आपके पास आया मैं। मेरे बिना, मेरे अलावा और कहाँ गए बताओ जरा। अरे अति दास सुनो, बनकर ही आता 30 है, साल- तो आप सुनो, लोग अरे किसी कुछ सुनो, ले बहुत- पाते बहुत हैं। अच्छी बात है। वो नहीं, इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। महाराज जी इनके बहुत सवाल का- बहुत संतों की बाणी सुनी हमें तो, वाणी सुनी, और लेकिन सब संतों जाते हैं हम तो, पहुंचे कहाँ कहाँ पे आप ऐसे? सब संतों जाते हैं। राधा स्वामी वाले कहीं जाते ही नहीं है। क्या नहीं, बातें कर रहे हो बोलो आप? भाई, ये आप नहीं बताइए क्या? एक दो महाराज जी, सतपाल जी महाराज जी बैठे हैं, एक दो और सबके बैठे हैं, मैं सब काम जाता हूँ। ऐसा नहीं, सत्संग सबका आप- ट्रेंड आप करते हैं। गाँव में चाहे हो, गुरु- इसलिए जा रहे हो। गुरु कोई नहीं, बोला है। बाहर भी जाते हैं। सभी सुनो, सत्संग बाहर सुनो, भी यहाँ अरे भैया हम भी राधा स्वामी, हमारा परिवार फैमिली पूरी राधा स्वामी वालों का एक नियम है कि हमारा गुरु पूरा है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये नियम बना हुआ है उनका। नहीं नहीं, ये तो अरे आप हमसे पूछो ना भाई, हम चलो, कोई इसी बात में नहीं, रमे आप- हुए हैं, समझ लो। ये तो अब जाके समझ में आया कि सबका हुक्का लीजिए, साचा शब्द निहार।
हर सत्संग में जाना चाहिए। और आप जो कह रहे हो कि परख कैसे आई, ये परख कैसे आती है, हमें वाणी के द्वारा आती है। हमारे जीवन में कुछ और वाणी आ गई। आप 100 नंबर सत्संग सुनोगे, उसमें बता रखा है मैंने। एक ग्रंथ आया मेरे हाथ में, उस ग्रंथ में एक वाणी थी, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब ये वाणी अपने सामने आ गई, और ये आई भी कहाँ लिखा है पता है? ये राधा स्वामी की किताब में लिखी है, संत मत प्रकाश भाग 4 में, कि सच्चा गुरु वो होता है जो 2 अक्षर का भेद बताता है। आप बताओ 2 अक्षर का भेद क्या है? आपने तो 30 साल से गुरु किया है, आपको हम तो आपका तो फिर पता ही नहीं है, पता ही नहीं। सुनो, मेरे को आपने 20 साल गाड़ी दिया, आपने मालूम नहीं हुआ हमें तो क्या होगा। मैंने ये वाणी समझ के उस पंथ से किनारा किया ना। सुनो, अगर आपके जीवन में सच्चा गुरु है ना, ये उसका प्रमाण बता रहे हैं वो, क्योंकि गुरु तो सारे करके, आप भी करके बैठे थे, सारे करके बैठे हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगे कि हमारा गुरु सच्चा है कि नहीं? वाणी के आधार पे चलो। वो हम परख कर सका सब उनकी, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे बाबा जी कहते हैं क्या सही किया है? अरे अपने बाबा जी की ही मैं बात बोल रहा हूँ। 1000 बार सत्संग में बोला है, क्या बोला? एक घड़ा लेने जाते हो, कितनी बार ठक ठक करके आते हो, बोला कि नहीं बोला? जब गुरु लेने जाते हो तो क्यों नहीं परखते हो? गुरु की परीक्षा कैसे होती? ऐसे ही होती जैसी मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही होती है। बाणियों से परखनी होगी। वाणी से क्या बात वो है? तो शिष्य एक दास बन वाणी के से खाता है। पहचानिए, वो कैसे बहस कर सकते? वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। वाणी से तो बहुत ज्यादा अच्छे भी रास्ते में, अरे सुनो, वो अच्छे भी मिल जाते हैं। वाणी से महाराज जी हमें ऐसे मिले हैं, सुनो। अंतर की बात करें से अरे सुनो, भीतर कुछ है। आपको पहले ये बताओ कि आपको शरीर गुरु चाहिए कि आपको शब्द गुरु चाहिए? मैं किसकी शब्द परख की बात कर रहा हूँ? शब्द गुरु चाहिए हमें। हाँ, तो फिर शब्द गुरु की परख करो ना। तुम अभी क्यों शरीर की परख कर रहे महाराज जी हो? जो भी उपदेश देता है शब्द गुरु के नाम से ही देता है, वो हाँ, ठीक तो है, शब्द वो अनेक है, सुनो, वो अनेक है। जो शब्द गुरु आपको मिल गया ना, वो आपको पार करेगा, वो गुरु पार नहीं करेगा। सेवा को दो ही भले, पार तो खुद जीव ने होना है। जीव ने खुद लेकिन होना है। तब होगा ना गुरु जब जब रास्ता शब्द- बताते हैं, जीव अपने कर्म नहीं करेगा, कर्म पे चलेगा नहीं, भजन नहीं करेगा, अरे तो भजन तो महाराज तब जी क्या करेगा जब सच्चा नाम मिलेगा, और झूठा नाम जपता रहा तो क्या अरे होगा? खाली सत्ता नाम पे नहीं चलता जब तक भजन ही ना करे, उन नियमों पे नहीं चल रहे। भजन जो का भी मतलब क्या कृष्ण होता जीवन है? उन पे भजन नहीं का चल रहा। मतलब क्या होता है? कानून में उंगलियां डाल के बैठना भजन थोड़ी नहीं होता है। नहीं बोलो, कुछ भी कबीर है साहब कह रहे हमारे- आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। क्या आपका पंथ चल रहा है इस ज्ञान पे? चलो ये बाणी नहीं चल रहा? साहब, ये बाणी तो हमने खूब सुनी हुई। आपने अरे सुना ये तो वाणी ही कुछ हमें सुना रास्ता है। दिखाती लेकिन है। करने का मार्ग वाणी नहीं। गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। बिना वाणी के कौन सा बाबा बैठा हुआ है? सुन रहा हूँ मैं भाई। लगभग महाराज जी साहब, को महाराज नानक साहब जी ने देखो, महाराज जी सुनो, लगभग गुरु नानक जी के जितने हमने- उन्हीं में से काफी पंथ चलेंगे। हमने आपको केवल परख बतानी, हम ये थोड़ी नहीं कह रहे तुम अपना गुरु छोड़ दो या मुझे पकड़ लो। नहीं नहीं ऐसे बात हम नहीं कह है। रहे हैं कि जो तुम्हारे पास रास्ता तुम्हें दिया गया है, उस रास्ते की परख करो कि उससे मैं पार होऊंगा कि नहीं होऊंगा। कोई गुरु तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, याद रखना। तुम जाके चंदा चढ़ाते हो, तुम बताओ तुम्हें कितना पैसा दे रहा गुरु जी? कोई नहीं देता, याद रखो। दरवाजों में भी ताले लगा लेते हैं आश्रम बना के, तुम्हारे पैसों से अपना आश्रम बना के ताला लगा दिया और जाओ। नहीं, जब सत्संग वहाँ हुआ तो तब ऐसा नहीं आना। है। अरे वहाँ हमको तो मत ऐसा नहीं है। सुनाओ, वहाँ तो हम ऐसा वहाँ नहीं पे है। खेले खाए बड़े हुए हैं। बताओ आप क्या है वहाँ पर? हाँ, सबके जैसे हमारा माल पूरा है। खानदान वहीं बैठा हुआ है। वो बैठा होगा हाँ, महाराज जी। हमारे मामा जी, ये कोई जितनी बात नहीं। डिजाइनिंग है ना, ये राधा स्वामी व्यास की, जाके नाम पूछ लेना, मेरे मामा बनाते हैं वो सब। अब तो कोई चले बात गए। नहीं, पढ़ाते हैं। हाँ, तो हमें मत सिखाओ कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता। सारी उम्र निचोड़ देंगे महाराज जी, तुम्हें। आप छोटी बात क्या सुनो, नहीं नहीं, छोटी नहीं, हमें सच्ची सिखाओ बात। मत। हम आपको सिखा रहे हैं साहब। बिल्कुल इस बात नहीं, क्या क्योंकि बात भैया वहाँ से निकल के आया हूँ मैं। आप निकल के आए सारी हैं। जवानी वहाँ पर सेवा कर लो, जब बुढ़ापा आ जाएगा ना घर भेज देंगे। तुम्हें कितने नंबर दे दूं मैं कितने घर ब्याह भेजने से वालों पढ़े- के? कितने ब्याह से पढ़े हैं? अच्छा, जाके देख हाँ, लो। मैं देख के आपने अपने पढ़े ब्याह अपने से। पिताजी को वहाँ बैठा के देख लो, कितने- सेवादार है। कितने ब्याह से? अरे कोई नहीं पढ़ा भैया, जो वहाँ पर सेवा कर रहा है परमानेंट, जिसको कमरे मिले हैं वो पढ़ा है हाँ वहाँ भाई पे। है और कौन गया? तो वही वहाँ है। पर वो अपना पैसा खा रहे हो कि वहाँ गुरु जी का खाएंगे? वो जो सेवादार है, इसके जो पास बचच्चेदार कोई है नहीं, है, वो- जो सारी उम्र सेवा कर रहे हैं, वहाँ पे जाके बंड में सेवा कर रहे हैं। आप जाके दिखाओ वहाँ पे, कोई रहता वहाँ पे। वहाँ सब आप ऐसे आप चलो, महाराज जी- ये भी मुद्दा नहीं है हमारा। निस्वार्थ हमारा सेवा मुद्दा है। है 5 नाम। 5 नाम और 5 शब्द से मुक्ति होगी कि नहीं होगी, ये मुद्दा है।
पांच नाम और पांचों मुद्रा सोई निश्चय जाना, तिसके आगे पुरुष पुरातन, तिसकी खबर ना जाना। परम पुरुष धर अधर तार हैं, अधर तार के आगे, और उसके आगे कौन बताए सभी शब्द में पागे। ये ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहम सतनाम, ये पांचों नाम हैं किसके, पहले यही बता दो। अगर इस गांव के 5 लोग के नाम अगर आपको बोले जाएं तो आपको शक्लें पता होंगी। तो आपके पास क्यों आवे थे? हाँ, तो यही बात, लेने थोड़ी नहीं आए हो, देने आए हो तुम तो ये बताने आए हो कि भाई हम सही हैं। कोई हम आपका वो टेस्ट लेने नहीं है, हमसे जिज्ञासु होके खास होके हाँ, आपके पास जिज्ञासु सत्संग सुनता, सुनने आए हैं। जिज्ञासु सुनता है। हाँ, सुनते हैं। हाँ, तो 100 बार तो बोलना ही पड़ता सुना ही तो रहे हैं, फिर आप फिर उसकी तरफदारी कर रहे हो कि नहीं 5 शब्द कबीर ये साहब आप बोल रहे हैं। कमी काट रहा हूँ स्वामी सत्य व्यास हम कमी ज्ञान में काट रहे हैं, हम ज्ञान में काट रहे हैं कमी, नहीं, नहीं। हम ज्ञान में कमी काट रहे हैं कि वो 5 नाम से मुक्ति नहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो फिर आपने 20 साल बहुत देर कर दी थी। भाई जितने साल हमने लगाए, हमें साहिब की बात है। जितने साल हमने लगाए, धन्य हमने लगाए। मेरा फादर था 40 साल का अब आपका होगा कहीं। अब रामपाल जी महाराज के पास जाते हैं, हमें तो 40 दवाई ठीक कर दी, फलानी कर दी, बल्कि भाई, कैसे आप क्या है सुन, मैं बता रहा करने का मार्ग उनको- करने का मार्ग है, बिना करने का कोई है नहीं। सत्संग वो के बुजुर्ग हो गए 4 जीव का भाई। करने का मार्ग है। मैंने एक ही चीज कही, पिताजी गुरु का नाम, मैं तो नाम नहीं ले रखे, तो आप गुरु का ध्यान करो। लास्ट क्षण है कि जब सैया पाई हो जाता है, जो आदमी 4 पाई में हो जाता है। उन्होंने एक ही बात बताई, बेटे कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ काला ही काला नजर आ रहा है, कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो लास्ट क्षण ही होता है जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो जब क्या करें? हमने कुछ किया ही नहीं। आप पूरे जीवन में उस परमात्मा को याद ही नहीं याद ही नहीं किया। 40 साल मैं कह रहा हूँ राधा स्वामी में, 40 साल। चलो वो हम किसी 100 साल रह लो साहब। कोई और कोई भी पूरी- सत्संग- पूरी जिंदगी रह लो, करनी नहीं करेगा क्या पूरी करेगा। उनकी किसी करने का फल भी नहीं है वो कि ये ये करना हाँ मैं चाहिए, वो मान करना बढ़ाई का चाहिए। भूखा ऐसा हुई नहीं, एक आगे बात पीछे बताओ, होगा। रास्ता इधर है और तुम इधर कर्जी करते रहो 100 साल, महाराज जी ऐसा है, ये रास्ता ही तो नहीं रास्ता राधा तो स्वामी का। परमात्मा के एक ही है। अरे एक हमारे नहीं है। संत मठों ने इतना बढ़ा सुनो, दिया। सुनो, 50 सुनो, साल सुनो। से तो मैं देख रहा हूँ, पूरी 50 देखो साल। देखो रास्ता एक ही है, 50 साल लेकिन पहले और अच्छा था, अब तो खराब होता जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि रास्ता एक ही है, बरसारी ज्यादा हो गई। रास्ता एक ही है, 50 साल की रास्ता है। एक ही है, लेकिन वो नहीं है जो आप पकड़ के बैठे हो। नहीं, वो आपकी बात हम दिल्ली मानते का हैं। रास्ता एक ही है, लेकिन तुम मुंबई जा रहे हो। हर आदमी के अंदर वो है, कोई सभी ही जो ये कहते हैं मेरा स्वयं परमात्मा, जिसका मैंने उसे नहीं एक हाँ, बात ये हम बताओ, थोड़ी चाह रहे। एक बात बताओ, महाराज जी, मैं गुरु और सतगुरु होता है कि नहीं मैं होता है? 50 साल से ऐसे संत महात्मा को मैं 60 साल से बैठ रहा, हमारे हाँ। बाकी चीजें संत महात्मा रहते हैं, और 50 साल से वो उपदेश 1975 से, ठीक है जी। पर हमने इस जीवन में यही देखा है, 50 साल पहले बहुत अच्छा था, अब ज्यादा खिंड हो गया, वो उसकी गलती काट रहा है, वो उसकी काट रहा है, और बदल कोई नहीं कर रहा। लड़ाई बदल गलती रही शुक्र है। करो, गलती काट रहे हैं, शुक्र करो। अब हम गरदान- संतों को तो क्या देखो गरीबदास जी कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़ा संतो, गुरुआ गाम बिगाड़ा। अब ये बिगड़ रहा है। अरे अब नहीं, वो कब बोल के गए हैं? 250 साल पहले। चलो, गरीबदास जी महाराज कब आए थे? हम तो 50 साल की अभी तो आप 50 साल की बात कर रहे हो, वो 250 साल पहले कह के गए गुरुआ गाम बिगाड़ा। आप कह रहे हो 50 साल पहले ठीक था, अरे 250 साल पहले भी ठीक नहीं था, अब वो बोल के गए हैं। गुरुआ गाम बिगाड़ने का मतलब क्या होता है कि इन गुरुआ लोगों ने परमात्मा के नाम पे काल निरंजन की भक्ति करवा दी। इसको कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़ा। किसका नाम जप रहे हो आप? काल निरंजन क्यों कर रहे हो? आप क्यों कर रहे हो? चलो, सीता मैं तो रावण कर के रहा घर हूँ, में मैं रहेगी कर तो रहा हूँ। रावण जपेगी क्या? महाराज, मैं कर रहा हूँ नहीं पर छोड़े है मुझे काल निरंजन ही सब कुछ भगवान अरे है वो। काल निरंजन ही हमें फंसा के बैठा है 84 लाख योनियों में। तुम उसी की भक्ति करोगे तो निकलोगे कब? तुम पाकिस्तान में चले गए और तुम्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जेल में डाल दिया, तो तुम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम जपोगे? राधा स्वामी वाले काल निरंजन का ही नाम जपवाते हैं, महाराज ज्योत ये- निरंजन। चलो ठीक है, ये तो कम से कम 5-7 पंथ ऐसे हैं कि सारे गुरु नानक देव जी से निकले हुए। गुरु नानक देव से कोई पंथ नहीं निकला, छोड़ दो उसको। अपना ही पंथ नहीं टिक पाया उनका। वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है। बाबा नानक ने क्या बोला? अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना। सच्चा नाम वो है जो आंखों से देख नहीं सकते। आपका नाम जो है मैं अभी लिख के दे देता हूँ 5 नाम, देखो आंखों से दिख रहा है। बिन कन्नी सुनना, गुरु जी ने बोला तुमने सुन लिया। वो कह रहे हैं बिना कानों में सुनेगा वो। अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना। बिना बोले गुरु नाम देता है, बिना बोले मुंह बंद रहेगा और तुम्हें नाम दीक्षा दे देगा गुरु।
ये नहीं कि आओ बेटा पहले 5 नाम लो फिर रटवाएगा। 20 लोग लगा रखे हैं भैया रटवाओ इसको। बीबियां बेचारी जो ऐसा अनपढ़ ऐसा है वो कभी ज्योत बॉलीवुड- निरंजन ओमकार बॉलीवुड रावणकार वाली ऐसा सोहम हो। सतनाम ज्योत निरंजन आधा घंटा रटवाते हैं। बताओ अजी मैं कह रहा ऐसा तो संत अभी बस उनको ये इसका पूछ लो, ये नहीं है। 5 नाम अब तो है बोले बिना किसके? गुरु मंत्र दे दे, ऐसा सुनो नहीं है। 5 नाम है किसके? महाराज जी आपने बदलाव कैसे आया फिर? अरे तो हमारा बदलाव तो छोड़ो, अब बताओ ना, फिर हम भी तो वहीं का ना। 100 नंबर सत्संग बोला ना, 100 नंबर सुन लो। आप अपना मुख से बता दो ना। अरे लंबी बात कहानी से है, बता दो आप। कितनी लंबी सुनाएंगे? सुनो 5 नाम किसके हैं इतना पूछ लो। कौन है 5 भगवान? परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, एक काल है, परमात्मा एक है, एक काल है। अरे 2 ही नाम दे देते, एक राम था एक रावण, 2 ही नाम दे देते, राम रावण राम रावण राम रावण। ठीक है, दोनों की भक्ति पूरी हो जाती। ये 5 कौन है? पूछ के आना जाके। ज्योत निरंजन कौन है? ओंकार कौन है? रावणकार कौन है? सोहम कौन है? सतनाम कौन है? ये 5 कहां से आ गए? खिचड़ी बन गई क्या? एक परमात्मा अकाल पुरुष, एक काल जिसने हमें जाल में बिछा रखा है, एक माया जो सारे संसार में व्याप्त है। अब बताओ 5 कहां से आ गए? बच्चों वाली बातें थोड़ी नहीं चल रही हैं। ये विवेकी पुरुष बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये 5 नाम देके क्या बोलते हैं? बताना मत किसी को। अच्छा, डर लगता है क्या? बताना मत किसी को ये नाम, तो क्या हो जाएगा? फिर परमात्मा नहीं मिलेगा। तो सभी गुरुओं ने कर रखे जी महाराज। नहीं, और अब अपमान जी कर नहीं, रहे ये सब 52 अक्षर हैं। अभी तो मैं खुले कह में रहा बोलते हूँ हैं। संतोष से ज्यादा बढ़ के काम बिगड़ रहा है। अगर ये आप छुपा- नहीं, आप सुनो दे रहे हो, आप ये बता रहे हैं। सुनो सुनो, वही बात आप है। कैसे कह सकते हो ये सबने बोला? कबीर साहब ने अपनी वाणी में खुला लिखा है। आप कैसे कह रहे हो छुपाया? सब बोलते हैं छुपाने। कबीर साहब ने वाणी में खुला लिखा है। महाराज जी अभी कहा 40-50 का वो तो एक दिन तो अरे भाई अपनी बात पे टिक तो जाओ। हमने आपने कहा कि ये तो सारे गुरु सभी कहते पर्दा हैं। रख रहे हैं, गुरु मंत्र मत बता। दिखा देता हूँ वाणियों में लिखे हैं। कहाँ पर्दा रखा है? उन्होंने गा गा के सुनाए हैं, वाणियां गाते थे वो लोग। उन्होंने बताया ज्योत निरंजन कौन है, ओंकार कौन है, रावणकार कौन है। इसको छोड़ दो और तुमने पकड़ लिए। 5 नाम और 5 मुद्रा सोई निश्चय जाना, और इसके आगे पुरुष पुरातन तिनकी खबर ना जाना। 5 में अटके रहो। अरे 5 शब्द, 5 साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके, तो महाराज और जी आपने मुद्रा सब साध शब्द रहे रखे गढ़ हैं। भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। ये तो सब शब्द है, ये तो सब किताब हम पढ़ अरे शब्द है तो सामने लिखा है कि इस करंट को बच छू मर जाएगा, तो कहो ये तो शब्द है, ये तो केवल शब्द है, मैं तो छू लूंगा। शब्द है चेतावनी वाणी। महाराज जी एक ही बात समझे, ये चेतावनी वाणी अभी उन्हें स्वयं पे ज्यादा है, है? कुछ करेगा नहीं। अरे हाँ। करेगा, नहीं, नहीं, करेगा नहीं, क्या? तुम उपदेश तुम दे मंदिर दिया में जाके आपने। पूजा कर लो, हाँ भाई, ये तुम कहा मंदिर में आपने। पूजा कर लो। करेगा नहीं तो जीव करेगा, में लेकिन पड़ेगा। सच्ची भक्ति करेगा तब पार होगा। झूठी भक्ति करके पार होगा क्या? कुछ करेगा नहीं, कुछ कर, गड्ढा खोद लो जाके नीचे, परमात्मा छुपा हुआ है कण में तुम्हारा। नहीं, कबीर साहब ने तो सुनो। रामानंद जी ने राम राम को नाम शब्द दिया तो वो रामानंद को कबीर साहब ने ज्ञान दिया है, तुम्हें उल्टी पाठ पढ़ा दिया लोगों ने। रामानंद एक ब्राह्मण था, नीच जात वालों को हाथ नहीं लगाता था। उसको हाँ। परमात्मा मिलेगा क्या? जो भेदभाव करता है उसको परमात्मा मिलेगा क्या? लिख रहा क्या है, झूठी बात अरे है। तो खुद लगाओ ना अंदाजा। आप बताओ। नहीं ये खुद शास्त्र बताओ, से- तुम्हारा शास्त्र- विवेक भी, तुम्हारा विवेक देखे ना। ये आप बताओ साहब, अरे शास्त्र भाई। से झूठा सिंगा। नहीं आपने कहा वो तो रामानंद तो ऐसे ज्ञानी है, उसने कभी ये बताओ रामानंद। ये लिखा हुआ है संत कबीर नहीं साहब। अगर यहाँ लिखा हुआ हो, अगर यहाँ लिखा हुआ हो कि आपका पिता नहीं है, मान लोगे क्या? आप भी अब लिखी हुई बात कर- आप कैसे नहीं मानोगे? महाराज जी आप भी तो लिखे हुई को बता रहा हूँ, शब्द जितना बता रहा लिखी हूँ। हुई चेतावनी वाणी है, वो चेतावनी परख करवा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे मुझे मानो। रामानंद जी का शिष्य नहीं थे कबीर साहब, आप बताओ। रामानंद जी को शिष्य उन्होंने नहीं धारण किया, कबीर साहब ने उनको धारण किया है। गंगा के किनारे लेट के, जब वो लेट गए सुबह सुबह अंधेरे में, रामानंद जी आए, उनका पैर लगा, वो रोने लगे। ये तो सुना है ना? हाँ। तो भैया ऐसे चेला बनता है क्या? तुम कितना लेटे जाके गुरु के आगे? वो दे नहीं रहा था नाम दीक्षा, क्यों? जुलाहा है ये, ये नीच जात का है। अरे सुनो महाराज जी, वो तो फिर उनका शिष्य तो बन गया। फिर वही बात कर रहे हैं, शिष्य जबरदस्ती बने हैं, वो बन नहीं गया, बने हैं वो किसी भी प्रकार से बने हो, लोग किसी भी प्रकार से। बस बस ठीक है, हाथ जोड़ो, चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो, कोई ठीक बात है, नहीं। नमस्कार। नमस्कार। इतना टाइम नहीं है अपने कोई पास। बात नहीं साहब। और इतनी एनर्जी भी नहीं है। कोई बात नहीं, हाँ, लेने आए हो कि देने आए कोई हो? बात नहीं।
बताओ। ये हम लोग हैं। अरे तुम खुद परख करो। हाँ, अगर खुद लेने आए हमारे हो पास क्या है देने के लिए? हाँ, संतों वो के है ना, पास दे रहे हैं ना। दे रहे हैं, संतों के दे पास ही तो रहे हैं। हमारे पास है। सुनो, हमारे पास क्या है? पहले ये बताओ, देखो आपके चरणों में एकस किसके बैठे पिता, आप एकस पिता, हम तो- एक की हम हम तो वाणी। एक भिक्षुक होकर बैठे हैं हाँ, आपके तो चरणों भिक्षुक में। लेता है ना, देता थोड़ी नहीं है। हम तो अब मैं कुछ दे रहा हूँ, ले, वो कह रहा है मैं नहीं लेता। वो ये कहा है कि भिक्षुक है। देखो बात मैं देखो, बात करना बुराई गुरु नहीं। का नहीं, बात अरे हम करना बुराई आपके कोई है, आप तो गुरु का काम है आपके विवेक पास देना। छोटा होकर आए हैं। अरे छोटा होके आए तो लेना सीखो ना। जब मैं नहीं, आपको, संत महात्मा को मैं कितना छोप हो जाए पर आप तो छो महाराज हो। अरे सुनो, मैं तो कठोर गुरु हूँ। नहीं, कोई अरे तो मुझे कठोर मेरी हो। बात मत करो, मैं तो अच्छे से समझाता हूँ। फिर कोई बात दो नहीं। तरह के गुरुजी हैं, कोई बात एक प्यार वाले गुरुजी हैं और एक डंडे वाले गुरुजी हैं। मतलब डंडा थोड़ी नहीं मारेंगे, लेकिन मेरी बातें लगती हैं। क्यों नहीं आना चाहिए? हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि परख करो। परख क्या है कि जो परमात्मा के बच्चों में भेद करता है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, गलत है कि सही है? और जो बंदा गलत कर रहा है, क्या उसको परमात्मा मिल सकता है? क्या परमात्मा उसको मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। बात खत्म हो गई। और इस बात को रामानंद जी कहते थे बस। ये हरिजन और क्या? वो कहते थे मैं ये कहूँ वो गुरु उसका था कि नहीं था, ये तो अरे बताओ। गुरु तो चलो, ये तो बताओ, ये बताओ है। गुरु था लेकिन ज्ञान थोड़ी लिया उससे। वो कबीर साहब जबरदस्ती बने हैं उन्होंने। कबीर साहब ज्ञान देने आए हैं बढ़ गया, उनको। लेकिन था तो उनका अनुयायी। अरे महाराज जी, भाई, एक सेकंड सुनियो दादा जी, एक सेकंड सुनियो। आप सबको ये पता है कबीर साहब जी गृहस्थी थे, कबीर साहब की पत्नी लोई थी, हाँ। कबीर साहब का पुत्र कमाल था और कबीर साहब की पुत्री थी कमाली, ये पता है और प्रमाण हम देखते हैं, परंतु ये असत्य है, महाझूठ है। ये तुम्हें झूठ बढ़ा दिया गया है, झूठ कबीर बता साहब दिया की तुम्हें वाणी ये से सब। प्रूफ हो रहा है। क्यों? खुद के बीवी बच्चे पाल रहे हैं इन लोगों ने, तो कबीर साहब को भी बीवी बच्चों वाला बना दिया। बना दिया। संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा बालक होए दिखलाया। क्या कह रहे कबीर? मात पिता मेरे कछुना ही, ना मेरे घर दासी, दासी। चुल्हा का सुत आन का आया, जगत करे मेरी हासी। बताओ, कबीर साहब की वाणियां हैं ये, क्योंकि आपको बताया ही नहीं गया है। आपको बताया ही नहीं है, आपको वो गृहस्थी नहीं थे, नहीं थे, वो नहीं थे। एक घोड़ा होता है जिसकी आंखों पे ऐसे लगा देते हैं, वो क्या लगाते हैं? वो चमड़े का, बस ये ऐसे सुना, लगा रखा है सबके। सूरज पूर्व से निकला और पश्चिम में छिपे है। देखा हुआ हैं? नहीं, सूरज ना देख रहे हैं ना, लेकिन सूरज ना निकलता है, घूमता ना ही नहीं, छिपता है। घूमती तो पृथ्वी है। वो भी पता है घूमते हैं। हाँ, वो सत्य है। वो भी पता है घूमते सब ये कहा पूरा तो निकला है चलो कोई बात नहीं, जब सुनो। एक चीज को मालूम होगा कबीर साहब है, निबेड़ा एक ही चीज का है, अब मैं उनको गृहस्थी नहीं था निबेड़ा एक ही चीज का है कि हमारी मुक्ति किस नाम से खाने हुई, के लिए हमारी मुक्ति किस नाम से हुई। देखो एक सेकंड लोकल देखो देखो बालक लोकल हो जाएगा। दादा जी एक सेकंड सुनो। या तो कबीर साहब क्या में एक भी वाणी ना मानना, या तो एक भी वाणी ना मानना, या फिर अगर वाणी मानना तो फिर कबीर साहब की वह वाणी भी मानना जैसे स्वयं कह रखी से अगर ना मैं लेता घरों बसेरा, अगर मैं घरों में नहीं आता, अब एक ना मेरे घर दासी कह रख से ना ये हमने पढ़ाई ना गई गुरुआ के द्वारा यो महाराज छुपाए हुए उसको छुपाए हुए से एक सेकंड बाद में कड़ुओ सत्यो से वास्तव में जैसे आपने पतो से गृहस्थी गुरु से कि कबीर साहब ऐतरा जो गुरु लोग से ना उनने भी नोई पतो से आके गृहस्थी से आप खोज करके देखो कमाली कौन थी। समझने में फर्क रहे, हाँ कमाली कौन थी। समझने में होता क्या फर्क रहे। हाँ। आपको जीव तो एक ही है और कुछ नहीं है, ये रिश्ते तो सब झूठे हैं यहाँ। नहीं, इसका कहने का ऐसा- मतलब ये है, तो आप उल्टा ले जा रहे हो। ऐसा नहीं इसका नहीं ये कहने का मतलब है कि मैं ना मेरा जन्म है ना मेरा कोई आगे अरे भाई नहीं, जब ऐसा शरीर नहीं। छोड़ के गए, अकेला आता है संसार में सुनो। और अकेला ही चलेगा। अच्छा, किसी सुनो। ऋषि ने यहाँ का ये प्रपंच है, जो हमारे बेटा पोता बहू ये सब प्रपंच है। किसी ऋषि ने शादी की, ये- देखो किसी ऋषि ने शादी की इस उसकी बात का ऋषि का नाम है ना। कबीर जी ने उस बात का उदाहरण दिया है कि हम जैसे मैं एक भी हूँ। ऐसे नहीं दिया, ऐसे तो फिर हम आप भी भाई, आपके दया जी आप भी है तो उनका ठीक नाम हो ना, आएगा। आप भी ओ ठीक हो भाई, ना, गर्भ से क्यों आए हो? लेकिन लोई भी हमारी लेकिन भी लोई गर्भ से थी, क्यों आए? लोई ऐसे नहीं लोई नहीं थी, लोई थी परंतु लोई थी कौन सेविका इसकी जांच करो। अच्छा वो जो बच्चा था कमाली ने कमाल नहीं, अगर कमाली उनका पुत्र हो ना तो आपको शेख तकी तो कोई ना ये शेख तकी का लड़का था चेक वो। करो। चाहे किसी को करे शेख तकी की लड़की थी वो, कबाली जो थी ना कमाली शेख तकी की लड़की थी, और लड़की वो जो थी। लड़का था वो एक आदमी जो जिसने लड़के ने आत्महत्या करी थी। जमीन किसी की भी आई जाएगी, हैं
लड़की किसी की होगी जब किसी की ब्याही जाएगी वैसी हो गई। लड़की तो थी परंतु शेख तक की मुसलमान की लड़की थी। तो क्या बात है? फिर कबीर की लड़की उन्होंने कैसे? हिंदू मुसलमान जात पात पूछ रहे हैं कोई राम भजन राम मैं जो आपकी बाणी यही है। मैं जो कह रहा हूँ वो समझ नहीं रहे। अरे मैं जात कहाँ की बात कबीर कहाँ की जोड़ लड़की रहे हो? नहीं थी। वो लड़की की बात कर रहे हैं, तुम जात पात की बात कर रहे हो। यही है ना। कह कबीर नर कबीर जाके लंका दंड मूड में लगा। यात्रा भी करना है। वो बनाएगा। बाबा जो बात में फल धरी है ना उन दो टोपा में सही बात है सही बात है। आने के बाद में फल धरी थे फुल भरी बाल्टी। हेलो बस दो टोपा में गेलो वो बाहर पड़ेगा सब मिलकर आ गया, बहुत जन से मन आपके सुनना रही। इनकी फुल बाल्टी में आनंद में रहेंगे। बस एक टोपा में नाम देखो पहले तो आपने समझना करेगो आगे पूरा जाति पाति को पूरा नो समझना करेगो। पार्टी कौन करे? ये लड़की आप बता रहे हैं देखो एक लड़की किसकी है। सेकंड। मेरी लड़की वंदना से जानो साहब, लड़की का किस है? मेरी। आप आ गया, वो मर गई। मेरी लड़की कहीं तरह मर गई, बेहोश होगी, बेसुरत होगी। आप गया, अरे भाई क्या होगो? अरे बाबा मेरी तो लड़की मर गई। तो दवाई कुछ भी करो, आपने कुछ जड़ी बूटी दे दी और उन्हें सांस आ गई, वो जिंदा हो। आपकी लड़की होगी वो लड़की कहती थी मेरी। आप भी लिखी हुई कहो जो एक सेकंड, हम भी थोड़ी ना आप भी लिखी कहो जो आप जो लिखी कही सुनो वो बिना जानी लिखी हुई से। अच्छा। और हम लिखी कही था वो सिर्फ कबीर साहब की बताई हुई कहा सा। और आपको सारो ज्ञान कबीर साहब का ज्ञान हम बिना बताए नहीं कह रहा सारा। आप प्रमाणित करो कोई। आपको जब इतना ही नहीं हम पता, शास्त्रों में आपको आपने शेख तकी का नाम सुना है कभी? शेख तकी, शेख टकी का नाम वो सुना। साहब हाँ, तो कौन से ग्रंथ में आता है शेख तकी का नाम? नाम बताओ ग्रंथ का। जब जिस दिन वो ग्रंथ पढ़ लोगे ना, शेख तकी तो नाम सुन लिया तुमने, लेकिन जिस दिन तुम ग्रंथ पढ़ लोगे उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि शेख तकी की लड़की थी। भरम दो और हो ये जाएगा। राधा स्वामी वाले छापे थे अपने सत्संग करते थे अनुराग सागर का। ये अनुराग सागर ग्रंथ में है। आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। आप अरे निंदा की निंदा है। जैसा के बाद जैसे को तैसा कहो सो तो निंदा नहीं, हम तुम्हें सत्य बता रहे हैं। नहीं ये निंदा है। राधा श्यामी जी 5 नाम दे रहे हैं, आपको कह रहे परमात्मा एक है, नाम एक है, तो ये निंदा वो निंदा भाई। होगी। मैं 5 नाम दे गलत दे तो ये निंदा है। नितिन साहब जी हमें कहाँ गलत है? कहाँ गलत है? नितिन साहब हमें 5 नाम दे दे और आप कहते हो भाई जी केवल 5 दे राशि 7 दे राशि 8 दे राशि। वो तो अलग बात होगी ना बेर। मैं कोई किसी के संपर्क में जाकर मेरे पास हो देखो सुनो, अच्छा एक लाइन मुझे बोलना, उसके बाद खत्म करेंगे। बताओ जी आप। हम गुरु के पास गए, गुरु ने हमें क्या बोला कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये अलग अलग लोग अलग अलग नाम को पकड़ के बैठे हैं। नाम भले इतने सारे हैं, 4 5 8 10 20, लेकिन परमात्मा एक है। हमें बात जच गई। राधा स्वामी में हम क्यों गए? क्योंकि हमें ये बात जच गई कि परमात्मा एक है। हिंदुओं ने उसको राम बोल दिया, मुसलमानों ने अल्लाह वाहिगुरु बोल दिया, यानी सब अलग अलग नामों में 5 धर्म 5 अलग अलग नामों में फंसे थे। तो हम गुरु के पास गए कि हम एक नाम लेंगे परमात्मा का। जब नाम लेने गए तो उसने फिर 5 दे दिए। कबीर साहब ने बता दिया आप फिर कबीर कर रहे हो। अरे कबीर साहब को साइड में रखते हैं। कबीर साहब ने ये कहा है, जो सुनो। श्वासों करे प्यार ना भूले जीवन जाए नहीं, करिए नहीं। कबीर साहब ने ये कहा है, कोटि नाम संसार में उनके इनसे लिए मुक्ति बोला ना है, जो होए। पढ़ाई और पूरी गुपत कैसी नाम होती है? सत्पुरुष का बूझे बिरला कोई। आप चुप रहो। कबीर साहब के 5 नाम तो तुम्हें याद आ रहे हैं। कबीर साहब ने ये भी बोला है कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। तो कहाँ तुम्हारे 5 नाम बिना चीज सभी संत कहीं से तो अरे अब संत अनुभव कराओ तो भाई अब जिनका नाम बता दी कबीर अनुभव साहब कराओ तो भैया कैसे बात करोगे क्यों ना मानो? आप क्या अनुभव बताओ भाई। अरे 5 नाम की बात चल रही है मेरे भाई। 5 नाम। क्या महाराज जी कुछ नहीं महाराज जी खाना खा लो। मत नहीं करो खाना तो हमारा हो गया। महाराज जी गलती माफ करना के बाद ठीक है, खाना खा लो, खाना इतना थोड़ा कोई बात नहीं। एनर्जी है। 5 नाम जपो। कोई बात नहीं। अरे आप अपने गुरुजी से बस एक सवाल पूछ रहे हो, ये 5 नाम किसके जपवा रहे हो बता तो दो। कोई बात बस बात खत्म है। आपने 20 साल से पता नहीं पूछा आपने। हमने तो पूछ लिया। हम तो डेरे तक गए थे, बाबा मुकर गया मिलने से। मेरा सगा मामा लेके गया था मुझे। दिल्ली से निकले हम लोग गाड़ी में, बाबा जी कहते हैं हाँ आ जाओ आ जाओ। और जब वहाँ डेरे में पहुंचे तब पूछते क्या काम क्या है, तो उन्होंने क्या बोला, मेरा भांजा मिलना चाहता है आपसे। आप ही क्या ग्रंथ है संत मत प्रकाश भाग 4, उसमें एक वाणी लिखी है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। ये कहता है कि ये 5 नाम नहीं 2 अक्षर का भेद बताने वाला गुरु पूरा है। वही कॉल काट दी कि नहीं हम उससे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? तुम्हारा ही चेला था, मिल लेते एक बार। गुरु का जन्म सुधार देता ये चेला, ठीक है साहब। समझो। जैसे कबीर साहब ने सुधार दिया रामानंद जी का जन्म, महाराज जी ऐसा है, वरना पत्थरों में उलझा रह जाता वो गुरु। रामानंद जी ने गुरु बनाया और कबीर जो उनके ऊपर हो गई। अरे ज्ञान लिया नहीं, गुरु बनाने का मतलब चीनी भी हो सकता है। ये बात सही है। हाँ, फिर कैसे बात सही है? फिर और आगे चले गए ये बात। अच्छा वो गुरु से भी आगे चले गए, तुम चले जाओगे गुरु से आगे?
क्या बच्चों वाली बातें कर रहे जो हो? रामायण- अरे उसने वो गुरु बनाया मजबूरी में, ज्ञान नहीं लिया। रामकृष्ण अगर ज्ञान लिया होता, सुनो, तोतापुरी महाराज जी से लिया ठीक था। है जी, ठीक। अगर कबीर साहब ने ठीक है महाराज। अगर कबीर साहब ने रामानंद जी से ज्ञान लिया होता तो रामानंद जी का ज्ञान कबीर साहब बोल रहे कोई बात होते। नहीं, ठीक है, चलो, महाराज कोई बात नहीं। कोई बताओ। गलती हुई तो माफ कर। नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं, आप चर्चा मानने है। में भी चलो सत्संग, क्या पता कोई चीज ये समझ तो में मालिक आ की जाए। चर्चा है, ये तो चलता रहता है। चलो, ये बीज पड़ा है आज ये बीज है। अब बारिश होगी तो बीज उगेगा, हाँ, कोई बात अंकुरित होगा। नहीं। अच्छा, कोई बात